हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त 60,400 पे है और कल जो हमने चैनल बनाया था मार्केट ने बिल्कुल वहां से पुश ऊपर की तरफ लिया है। और इस टाइम हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हैं, इस पे हम टीए करते हुए डिटेल से बात करेंगे। आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होगी, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो मैं रोजाना देने की कोशिश करता रहूं आपको। आपके सपोर्ट की इस चैनल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ। socialstep.com ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे हमारा सारा सोशल मीडिया के लिंक्स, डिस्कॉर्ड अगर ज्वाइन करना, अगर मुझे कोई पर्सनल मैसेज करना, मेरा इंस्टाग्राम, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा पार्टनर एक्सचेंज है, एफटीएमओ है, ट्रेडिंग टूल्स और हमारी वीडियोस भी यहाँ पे हैं। और अगर आप वीआईपी एक्सेस लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करके ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है या एफटीएमओ का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, तो आपको हमारा डिस्कॉर्ड वीआईपी बिल्कुल फ्री होगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं स्टार्ट लेता हूँ। उसके अलावा आपको पता है, लाइक कमेंट अगर जो रेगुलर करते हैं उनको भी हम देते हैं, तो उस पर भी आप कर सकते हैं। इस वक्त हम फियर में है 29 पे। डेफिनेटली अगर मार्केट को कोई बड़ा पुश ऊपर की तरफ लेना है, मार्केट एक दफा फिर नीचे आनी चाहिए, एक्सट्रीम फियर होना चाहिए और उसके बाद मार्केट को एकदम ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। दिस इज हाउ द लॉजिक ऑफ फियर एंड ग्रीड गोज। अच्छा, आज का जो इंपॉर्टेंट डाटा था वो यानी एक तो जो जीडीपी थी वो तकरीबन पॉजिटिव आई। तो पॉजिटिव आई इसका मतलब था कि वो गोल्ड के लिए कोई इतनी अच्छी नहीं थी या बिटकॉइन वगैरह के लिए इतनी अच्छी नहीं थी कि उनको कोई बहुत बड़ा पुश दे सकती, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम पूरा पूरा आया तो इसने कोई इतनी मूव नहीं देनी थी। कल हमें नज़र रखनी है यहाँ पे 4:30 PM यूएई टाइम के मुताबिक पीसी इंडेक्स पे ये मार्केट मूव कर सकता है अगर यहाँ पे कोई बड़ा डिफरेंस आया तो, ठीक है। इस पर हम नज़र रखेंगे। आरएसआई हीट मैप की अगर आप बात करें तो मार्केट इस वक्त आप देख सकते हैं अभी भी नीचे की तरफ है। इसका मतलब है कि मार्केट नीचे की तरफ आए भी तो बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं आ सकती, हाँ ऊपर काफ़ी ज़्यादा जा सकती है इस टाइम। अगर मैं इसको डेली में लेके जाऊँ तो मिड में है, इसका मतलब ऊपर या नीचे किसी भी तरफ जाने के लिए उसको कोई तंगी नहीं है कि यार ओवरसोल्ड है या ओवरबोट है, दोनों में कोई इशू नहीं है, तो इजी फील है। एनवीडिया की बात करें जिसकी मैं कल भी जिक्र किया था, बहुत पॉजिटिव इसका भी आया था, जिसकी वजह से अगर इसका नेगेटिव आता तो मार्केट क्रैश कर सकती थी। मार्केट बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है आजकल एनवीडिया पे। ट्रेडिशनल मार्केट की बात करूँ तो मार्केट काम रही, क्यों? क्योंकि जो डाटा था वो पॉजिटिव आया। अगर हम देखें इधर कोइन की तरफ हमारे पास ऊपर थोड़े से अभी ऑर्डर हैं, थोड़ा ऊपर की तरफ ऑर्डर हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो नीचे की तरफ भी हमारे पास अच्छे ऑर्डर लगे हुए हैं और कंटिन्यूसली तकरीबन 54,000 तक यहाँ तक लगे हुए हैं अच्छे ऑर्डर। देख आप ये पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे आपको 55,000 पे 1.64 मिलियन के ऑर्डर बुक में ऑर्डर हैं। और उसके अलावा 49 सबसे बड़े ऑर्डर जो लगे हुए हैं वो अभी भी 47 के रीजन में ही लगे हुए हैं। सबसे बड़े ऑर्डर आप सिंपली ये देखें, 29 मिलियन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ह्यूज ऑर्डर लगे हुए हैं नीचे की तरफ, इसलिए आपने अभी कि मार्केट बहुत बुल हो जाएगी, ऊपर चले जाएगी, अभी फिलहाल नहीं सोचना। किस पॉइंट से आपने सोचना है उस पर मैं अभी बात करूंगा। बाकी अगर आप हमारा डिस्कॉर्ड वीआईपी ज्वाइन करें तो उसमें आपको बताते रहते हैं। मैंने कल भी बताया था कि ये मंथली जोन है, जो इसको अगर हम क्रॉस करेंगे तो हम बुलिश होंगे। इस वक्त मार्केट तकरीबन इसी जगह पे, सेम जगह पे ही स्ट्रगल कर रही है। मैं आपको दिखाऊंगा टीए करते हुए। एलिट वे भी हमने अपडेट आपको रखा हुआ है, प्रीमियम डेटा भी रोजाना तकरीबन अपडेट हो रहा है। तो वीआईपी डिस्कॉर्ड को क्लेम करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, आपके लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी, और आपके लिए कुछ सीखना बहुत ज़रूरी है। हे ब्लॉक की तरफ थोड़ा सा मैं आता हूँ। मैं अगर हम 1 आवरली में देखें ना, देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल गई है और स्लाइड ऊपर की तरफ बना रही है और यहाँ से सीवीडी अभी नीचे की तरफ है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा ऐसे करके दिखाता हूँ, ये देखें, ठीक है। इसका मेन मतलब सिंपली यही है कि हमारे पास इस वक्त बेरिश डिवर्जन बन रही है। अगर मार्केट थोड़ा बहुत मजीद भी ऊपर जाती है तो समहाउ हम बेरिश डिवर्जन बना रहे हैं। तो मार्केट जाओ ऊपर की तरफ रही है लेकिन डिवर्जन बेरिश है, इसका मतलब है मार्केट किसी टाइम भी नीचे की तरफ मूव ले सकती है, ठीक है। हमारे पास फंडिंग रेट भी तकरीबन पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं है लेकिन हाँ पॉजिटिविटी में है, तो मार्केट के नीचे की तरफ आने के लिए चांस होते हैं। अगर आप देखें ये पिछले 12 घंटे की लिक्विडिटी है, तो मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी उठा के नीचे की तरफ आ सकती है। यहाँ ये बनता है तकरीबन 60,500 का रीजन बनता है, मार्केट यहाँ आए, इसको लिक्विडिटी उठाए और फिर नीचे की तरफ निकल जाए और देखें नीचे की तरफ लिक्विडिटी पड़ी है। अगर हम चले जाएँ 7 डेज़ में तो भी आपको यहाँ पे हैवी लिक्विडिटी नज़र आएगी। बहुत ज़्यादा अगर लिक्विडिटी देखें हम 1 मंथ में या 3 मंथ में, तो 65,000 के बाद आती है 1 मंथ में। आप देखें मेन लिक्विडिटी, और या फिर ऑल टाइम हाई के बाद ह्यूज लिक्विडिटी हमारे पास पड़ी हुई है, ठीक है। जैसे कि दूसरी बात आपको कही थी कि डेल्टा शॉर्ट्स बन रही हैं, कल 12 बिलियन की बनी, मार्केट इस वक्त थोड़ा ऊपर की तरफ जा रही है, स्लाइड सी कम हो रही है डेल्टा शॉर्ट, लेकिन मार्केट जब दोबारा नीचे की तरफ पूछ रहेगी, शॉर्ट्स मजीद इतनी ही ऐड होंगी और उससे क्या होगा, मार्केट बुलिश होगी और ऊपर की तरफ
अच्छा पुश ले सकती है। और वैसे भी इस वक़्त मार्केट जो चॉपी सी चल रही है, यानी हल्का-फुल्का ऊपर-नीचे, उसकी एक रीज़न है कि मंथली क्लोजिंग होने वाली है और मंथली क्लोजिंग का आपको वेट करना। एथेरियम भी सिमिलर सिनेरियो तकरीबन शो कर रहा है, आप देख सकते हैं कि उसकी भी डेल्टा शॉर्ट्स हैं और मार्केट अगर थोड़ा ऊपर जाके बीटीसी को फॉलो करते हुए नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पे भी शॉर्ट्स मज़ीद बनेंगे, लोग बेयरिश होंगे और वहाँ से हमें क्या करना है, लॉन्ग में एंट्री मारनी है, ठीक है? एक एंट्री हमने कर ली थी, जिससे हमें आई थिंक कि शायद निकलना पड़ जाए, कहाँ से निकलना है या उसमें रहना है, उस पे अभी हम टीए करते हुए ज़रूर बात करेंगे। अगर मैं बात करूँ बुक मैप पे, ऑर्डर बुक में ऑर्डर कहाँ पे लगे हुए हैं बीटीसी के, इस वक़्त आप परपेचुअल के ऑर्डर देख रहे हैं, तो हमारे पास 62,000 तक, यानी 61,500 61,700 तक हमारे पास ज़्यादा अच्छे ऑर्डर हैं। इसका मतलब मार्केट ईज़िली यहाँ तक ऊपर की तरफ मूव कर सकती है। ये अगेन आपको रिमाइंड करने के लिए कि हमारे पास नीचे की तरफ 48 में अभी भी ऑर्डर हैं और ये ऑर्डर ऊपर की तरफ निकल सकते हैं या कैंसल हो सकते हैं अगर मार्केट एक खास पॉइंट से ऊपर की तरफ निकल जाएगी, ठीक है? अदरवाइज़ ये ऑर्डर रहेंगे और मार्केट को नीचे की तरफ अट्रैक्ट करते रहेंगे। अच्छा, इथेरियम की तरफ आएँ, इथेरियम में आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ ह्यूज ऑर्डर है, देन अपसाइड। इसका मतलब है इथेरियम इस वक़्त ये सिनेरियो सोच रहा है, ठीक है? तो यानी स्लाइड नीचे की तरफ आएगा। उसके अलावा भी अगर आप नीचे की तरफ आएँ तो मैंने 2000 पे यहाँ पे 2000 से 2100 के बीच में आप समझ लें कि अच्छे ऑर्डर लगे हुए हैं। तो यहाँ तक तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करता, जैसे मैं बीटीसी की एक छोटी पुश नीचे की तरफ एक्सपेक्ट करता हूँ, वैसे ही इथेरियम की भी 2350 तक की तकरीबन एक्सपेक्ट करता हूँ, उसके बाद ऊपर की तरफ जाएगी। और बाकी आपको पता है दूसरे जो आल्ट कॉइन है जिनका मैं टीए नहीं भी करता, उसकी एक रीज़न ये भी होती है कि उन्होंने तो वैसे बीटीसी को फॉलो करना था। अगर आप बीटीसी में किंग हैं, अगर आपको बीटीसी की टेक्निकल एनालिसिस का पता है, तो आप बड़ा ईज़िली दूसरे आल्ट कॉइन्स को फॉलो अप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? अच्छा, इसको क्विक ख़त्म करने के लिए मैं चलता हूँ मेन हमारे टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। अगर आप देखें तो हम हायर हाई, लोअर हाई बना रहे, जो मैं आपको रोज़ाना तकरीबन बता रहा हूँ, ठीक है? और आपको कल मैंने ये कल और परसों बताया था कि इस ग्रीन को अगर नीचे की तरफ हम ब्रेक करेंगे, तभी हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक बड़ा लोअर लो बनाएँ जो कि 9 के रीजन तक हमें लेके जा सकता है, पिछले लो से भी नीचे की तरफ, ठीक है? यहाँ पे हमारी कैंडल समवेयर समवेयर यहाँ पे 49 पे क्लोज़ हो और विक हम उससे भी नीचे 46-47 के पास आस-पास लगाएँ, ठीक है? लेकिन इस वक़्त अगर आप देखें ये वॉल्यूम एरिया लो हमने कल लगाया था, आपको याद होगा कि मैं आपको दोबारा लगा के भी दिखा देता हूँ, ठीक है? ये इस वक़्त एग्ज़ैक्टली वॉल्यूम एरिया लो पे जा रहे हैं और ये हमारे पास है वॉल्यूम एरिया पॉइंट ऑफ कंट्रोल और वॉल्यूम एरिया हाई। अगर तो मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग कर देती है, तो ये फिर बुलिश होने वाला है, मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकती है। एक तो आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है। फिर आपको वो कहते हैं ना कि अपोज़िट सोचना है कि अब मार्केट नीचे नहीं आएगी। हमने ऊपर की तरफ ही जाने का ज़्यादातर सोचना है। और ऊपर जाते हुए अगर मार्केट ऊपर जाते हुए अगर जाती है, तो आप ये ज़हन में रखिए कि ये मिड पॉइंट है ना, ये मेन रेज़िस्टेंस का काम करेगी, जो कि 61,500 का मिड पॉइंट है। ठीक है? मेरा नहीं ख्याल इस वक़्त हम इससे ज़्यादा ऊपर की तरफ जाएँगे, क्योंकि मंथली भी क्लोज़ होने वाली है और सीपीआर का नया आ जाएगा 2 दिन के बाद, तो फिर हम नेक्स्ट वीक देखेंगे कि सीपीआर किस तरफ जा रहा है और हमें सीपीआर को रीटेस्ट करने के लिए जाना ही होता है। ऊपर जाने की एक और रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास सीएमई गैप है ऊपर की तरफ। अगर आप देखें इस वक़्त ये सीएमई गैप मैंने ये खोला, तो सीएमई गैप को फ़िल करने के लिए मार्केट जा रही है और सीएमई गैप इस वक़्त हमारे पास तकरीबन 61,062 पे, मैं इसको ना छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ ताकि हमें एग्ज़ैक्टली नज़र आए कि कहाँ तक है। सीएमई गैप है जी, हाँ जी, 61,800 तक का है और मार्केट अगर सीएमई गैप को टच करके दोबारा नीचे की तरफ आ जाए, इट्स अ वेरी मच पॉसिबिलिटी। अगर यहाँ से ऊपर ही स्टे करती है, तो इट्स गोइंग टू बी बुलिश। उसके बाद मार्केट नीचे रिटर्न नहीं लेगी, ठीक है? मैं वापस चलता हूँ, आपको बीटीसी की तरफ लेके जाता हूँ। यहाँ पे हमने चैनल बनाया था ये, ठीक है? आपको याद होगा कि मैंने आपको कल यहाँ पे वीडियो ऊपर की तरफ से, और मैंने आपको यही कहा था कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट चैनल को टेस्ट करने के लिए आएगी और ऊपर जाएगी। अब ये स्लाइड से जो डिफरेंस आता है ना, क्योंकि डिफरेंट एक्सचेंज के ये होते हैं, चार्ट होते हैं, किसी में थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर रहता है, लेकिन समहाउ मार्केट आई, उसने उस चैनल को टेस्ट किया और ऊपर की तरफ निकल गई। ठीक है, आई होप आप लोगों ने लॉन्ग पकड़ी हो और इस वक़्त इस 2 घंटे पड़े हुए हैं इस 4 आवर की कैंडल को क्लोजिंग करने के, ये बहुत इंपॉर्टेंट ज़ोन होगा। अगर तो ये 4 आवर की कैंडल जो है इसके ऊपर क्लोजिंग करती है, तो ये फर्स्ट आपके लिए फर्स्ट साइन कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि बुलिश हो गए हैं, ये फर्स्ट साइन है कि मार्केट स्ट्रेंथ में आ गई है, हम ऊपर की तरफ मज़ीद निकल सकते हैं, ठीक है? अगर मैं यहीं पे आरएसआई वगैरह को आपके साथ टेस्ट करूँ, आपको एक चीज़ अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ कि लेट्स से ये है हमारे पास रेड कैंडल का टॉप, ठीक है? आपको ये नज़र मैं दिखाया ये, ठीक है? और इसका ऊपर की तरफ ये है,
ठीक है? और अगर आप इसको देखें आरएसआई में ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ जा रहा है, अगर मार्केट यहीं पे क्लोज़ करती है, तो ये एक बेयरिश डिवीजन एक्चुअली बना देगी और मार्केट फिर नीचे की तरफ आएगी और ये हमने जो ये टारगेट लगाया है, वो इसी की रिस्पेक्ट करेगी। एक और चीज़ का अगर आप देखें कि इस वक़्त इस्गो इंडिकेटर भी है, वो ऊपर की तरफ निकल चुका है, ठीक है? इस्गो इंडिकेटर और ये भी जब ओवरबॉट की तरफ जाता है, तो मार्केट नीचे की तरफ पुश लेती है। तो थोड़ा इस तरफ हमने ध्यान रखना है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। दूसरा, इसके साथ-साथ अगर मैं यहाँ पे सीपीआर को भी आपको दिखाता चलूँ, तो आप देखिए ये इसके मिड पॉइंट पे ना हमारे पास सीपीआर भी है और इसको क्रॉस करना मार्केट के लिए कोई ईज़ी नहीं हो सकता। इसलिए मैं इस वक़्त बहुत कोई ऊपर की तरफ पुश एक्सपेक्ट नहीं करता। होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये लॉन्ग से निकलने का टाइम है। कल क्या बात कर रहे थे, यहाँ से लॉन्ग मारो या यहाँ से लॉन्ग मारो, और यहाँ से समहाउ लॉन्ग से निकलने का टाइम है, लेकिन डेफिनिटली हम इस कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे कि कैसा, और अगर हम लेट्स से लॉन्ग से निकल आते हैं और मार्केट दोबारा फिर ऊपर की तरफ जाए, तो वो क्या पॉइंट होगा, उस पे भी आपको मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरा, दोस्तों अगर आपने लाइक का बटन नहीं दबाई है, तो ज़रूर लाइक का बटन दबाएँ। अभी भी आप वीडियो देखते-देखते नीचे लाइक का बटन दबा सकते हैं और इससे हमारी सपोर्ट होती है। अच्छा, ये ट्रेंड लाइन है, इसका आपने बहुत ख्याल रखना है। देखें, ये क्लोजिंग यहाँ पे हुई है और इस वक़्त इस ट्रेंड लाइन पे स्ट्रगलिंग हो रही है। लेट्स से मार्केट ऊपर जाके नीचे की तरफ क्लोजिंग कर सकती है, तो नेक्स्ट हम नीचे की तरफ ही जा रहे हैं और ये हमारा टारगेट होगा, ठीक है? ये ट्रेंड लाइन क्रॉस होती है उस तो हमारे पास वीवैप है, 200 ईएम है, 100 ईएम है, और इस ज़ोन को आपने ले लेना है नो ट्रेड ज़ोन। अगर तो आप लेट्स से ऑलरेडी ट्रेडिंग में हैं, यहाँ से लॉन्ग आपने लगा लिया, फिर तो ठीक है, आप वेट करें कि यार ये मार्केट ऊपर निकलती है या नहीं। ऊपर निकल जाती है तो मार्केट ऊपर ही जाएगी। अगर मार्केट ऊपर जाके दोबारा नीचे क्लोजिंग करती है, तो आपको लॉन्ग से निकल जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट फिर नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है? तो और अगर आप यहाँ से फिर उस वक़्त शॉर्ट लगाते हैं, मार्केट वीवैप से देखें 2 आवरली में ऊपर क्लोज़ हुई है। 4 आवर में भी वीवैप से ऊपर क्लोज़ होती है, तो वो एक पॉजिटिव साइन है। फिर तो हम ऊपर जाएँगे। अगर नीचे दोबारा आके 4 आवरली में, मैं 4 आवरली आपको दिखा देता हूँ, ये नीचे की तरफ क्लोज़ करता है, तो हमें लॉन्ग से निकल के शॉर्ट में एंट्री मारनी है, क्योंकि हमें पता है कि फिर मार्केट नीचे की तरफ निकल जाएगी। ठीक है? इस चीज़ का ख़्याल रखना। बहरहाल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये हमारे लिए इस वक़्त बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस ज़ोन को अगर हमने क्रॉस कर लिया, तो फिर नीचे आने के बजाय मार्केट स्ट्रेंथ लेगी, ऊपर रहेगी और यहीं से ऊपर भी निकल सकती है। उसको नीचे आने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो ये हमारे पास स्ट्रेंथ साइन है, इसका हमने आप लोगों ने इस वक़्त क्या करना है, ख़्याल रखना है। ठीक है? तो एक तो आपने ये लॉन्ग के लिए बेहतरीन जगह है, इसको आपने ज़हन में रखना है। मार्केट यहाँ से ऊपर निकल के इस जगह पे आ जाती है, 61,900 को क्रॉस कर लिया, ये ना मिड पॉइंट है। तो आप लॉन्ग में एंट्री मार सकते हैं, अगर आप ऑलरेडी यहाँ से लॉन्ग में नहीं हैं। और अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेती है 1-2 दफ़ा और 1 आवर में, 4 आवरली बेस्ट होता है। 1 या 2 कैंडल को टेस्ट करना, तो आप शॉर्ट मार सकते हैं, और जब शॉर्ट मारेंगे तो आप मैं आपको 4 आवरली में भी दिखा दूँ, 1 आवरली में भी दिखा दूँ। देखें ना, सारा ये जो मैंने नो ट्रेड ज़ोन बनाया, इसके ऊपर आपने सीधा-सीधा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या इस मिड पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं और यहाँ से फिर लॉन्ग करेंगे। तो ये सिनेरियो आपने अपना ज़हन में रखना है। मेरी कोशिश है कि मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊँ, आप सपोर्ट करते रहिए। टेक केयर और थैंक यू सब दोस्तों का, जिन्होंने लाइक का बटन दबाया और कमेंट छोड़ के जाएँगे। हैव अ गुड डे। बाय। नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है।